सारंग जी ऐसे ही नहीं बन जाते। वो तब बनते हैं जब 2 जून 1934 बरेली मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी माताजी श्रीमती गोमती देवी व पिताजी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। कहते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं, वो तो दिख ही गए थे। मानव सेवा, राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत अपने संकल्प के कारण मात्र 10 वर्ष की आयु में आप आरएसएस से जुड़ गए। भोपाल राज्य के भारत संघ में विलीनीकरण आंदोलन में जोर शोर से भाग लेने के कारण 13 वर्ष की अल्पायु में ही आपको जेल भी जाना पड़ा। नेतृत्व वक्तत्व के धनी सारंग जी बाल्यकाल से ही सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के अलावा खेलकूद जैसे हॉकी व वॉलीबॉल जैसे खेलों के भी शीर्ष खिलाड़ी रहे। वे कॉलेज आते आते आप नाट्य कला के भी सिद्धहस्त कलाकार बने। सन 1952 में आप भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर देश की शीर्षस्थ पार्टी भाजपा में शीर्ष स्तर तक पहुंचे। भाजपा को प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने वाले आप प्रमुख स्तंभ रहे। आपातकाल के दौर में आप कई महीनों तक मीसाबंदी के तहत जेल में रहे व आपके परिवार ने कई हृदय विदारक यातनाएं सही। सन 1990 में आप राज्यसभा सांसद बने व भोपाल के साथ ही देश की समस्याओं को भी संसद में जोर शोर से उठाया। आप कई वर्षों तक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष रहे व समाज हित के कार्यों को तन मन धन से करने के कारण आपको कायस्थ रत्न की उपाधि मिली व प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के कई अन्य सम्मान भी आपको प्राप्त हुए। अपनी निडर व बेबाक पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध सारंग जी ने 28 वर्षों तक चरे वेती, अंग्रेजी में मूव ऑन, उर्दू में अयाज के अलावा पाक्षिक नवलोक भारत व कई कायस्थ पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक प्रकाशन व संपादन किया। सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति की असली ढाल उसका परिवार होता है जो सदा उसको संबल प्रदान करता है। प्रसन्न जी को सारंग जी अपना बैकबोन मानते थे। उनके जल्दी चले जाने के पश्चात सारंग जी बहुत टूट गए थे, परंतु अपने पारिवारिक सहयोग व सामाजिक दायित्वों में खुद को झोंकने के कारण उस दुख से बामुश्किल बाहर निकल पाए। सादा जीवन, उच्च विचार, आहार शाकाहार वाले सारंग जी के कई राजनीतिक शिष्य आज देश के शीर्ष पदों पर हैं। सारंग जी का भी सुखी, संपन्न व अत्यंत संस्कारी परिवार है। 3 बेटियां, दामाद, 2 बेटे बहुएं व नाती पोते पोतियां हैं। आप जनसंघ के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही देश एवं भाजपा के प्रथम पंक्ति के नेता थे। उनकी समाज सेवा के कई उदाहरणों में से एक अविस्मरणीय उदाहरण अपने पैतृक गांव बरेली में अपनी पेंशन के खर्चे में से वृद्धाश्रम एवं नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाया गया सदाव्रत आश्रम है, जहां वृद्धों एवं जरूरतमंदों की सेवा आज भी जारी है। जीवन की अंतिम सांस तक आप राष्ट्र व समाज के उत्थान के कार्य करते करते 14 नवंबर 2020 को ब्रह्मलीन हो गए और हम सभी को अकेला छोड़ गए। आज भले ही आंसू न दिखते हमारे, पर रोते हैं हम। हे परम प्रतापी पिताश्री, आपको ये वचन देते हैं हम कि आपके दिए संस्कार कभी ना भूलेंगे हम। आपकी बताई राह पर सदा चलेंगे हम, सदा चलेंगे हम।